आहा! फुल्की, रोहित तुम्हें आज मन की बात बताएगा और मेरे पास है उस सच को निकलवाने की दवाई। क्या समझ गई? वो मेरा यूनिवर्सल फल का रस, वो रहा फल का रस है। ये रहा रोहित और फुल्की, इन दोनों के लिए। ठीक है ना? इतना सुंदर पिकनिक प्रोग्राम था तो इसका एंड भी तो अच्छा होना चाहिए ना। ए कमल, हाँ तेरे पास पानी की बोतल है क्या? मुझे ना बहुत प्यास लग रही है, मेरा गला भी सूख रहा है और पानी की बोतल मैंने गाड़ी में डाल दी थी। जरा मुझे पानी पिलाना यार। हाँ है ना। जय माँ काली। कमल भैया, फल का रस दे दो ना। भैया दे 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 दे, दे। ये लो रोहित, ये लो पानी है, पानी पी लो। अरे वाह, पी लीजिए भैया। हाँ हाँ दे दे। धन्यवाद। वेलकम। तो यहाँ पर ये सब लेकर आया है? भाई गुस्सा मत करना भाई, आज ये इतना खुशी का दिन है। इशिता ने मुझे बाहों में लिया था, हाथ पकड़ के सबके सामने आई। रोहित, इस खुशी को बने रहने दो भाई, प्लीज रिक्वेस्ट। लो लो लो, गट गट करके पी लो। ये लो, मुझे भी थोड़ा दो। कितना मजा है ना पिकनिक में। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती रोहित, अब तो हमारी शादी के बारे में सोचो। मैं ये नहीं कर पाऊंगा शालिनी। इसके बाद शालिनी क्या करेगी, कहाँ रहेगी? क्या वो हमसे अलग कहीं और रह पाएगी? क्या करूं मैं? समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। इस तरह से कैसे मैं ये लो, पी जाओ। ले लो 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 लो, कर लो। ओ पायल दीदी, तुम थोड़ा इधर आओ ना। बोल रही थी फल का रस तो मैं भी थोड़ा पी लेती हूँ। अरे देखो, फल का रस पीने से ना मेरे अंदर हिम्मत आ जाती है, मैंने पहले देखा है। और सर जब अपने दिल की बात बताएंगे तब तो हिम्मत चाहिए होगी ना, तो मुझ में हिम्मत होनी चाहिए। थोड़ी पी ही लेती हूँ। चुम्मे में चवन प्राश है, तेरे चुम्मे में चवन प्राश है। ओ विटामिन जैसा हर अंदाज है, विटामिन जैसा हर अंदाज है। तेरे चुम्मे में चवन प्राश है, तेरे चुम्मे में चवन प्राश है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा है बड़ा, चुम्मा ये तेरा सच्चा है बड़ा। समझ रहे हो रोहित, फुल्की के लिए थोड़ा नाचना गाना तो होना चाहिए। मतलब कह रहा हूँ कि फुल्की के लिए थोड़ा नाचना गाना तो होना चाहिए ना। देखो, जब तक हम लोग यहाँ से नवाबगंज वाले घर जाएंगे तब तक थोड़ा एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा। मेरी बात सुनो, निकलो, निकलने की कोशिश करो यहाँ से। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे चले जाने के बाद आप यहाँ से कैसे निकलेंगे? बिल्कुल नहीं सर।
दिल मिलते हैं। सर पे ज़मीं पाँव के नीचे है आसमां। सौरभ दी जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम लिया। सर जल्दी अंदर आइए सर। आग लग गई है, घर के अंदर आग लग गई है सर। आग लगी है? क्या बात कर रही हैं आप? सर इसी कमरे से मुझे अचानक आग दिखाई दी सर। कमरे के अंदर कोई नहीं है ना? सब घर चले गए हैं ना? हाँ। ये तो शालिनी की आवाज है। सर आपने तो कहा था कि मैडम घर चली गई हैं। शालिनी, दरवाजा खोलो शालिनी। भैया फायर ब्रिगेड को फोन करो, अभी करो। हाँ, करता हूँ। पर आग लगी कैसे? सर आप ऐसे खड़े मत रहिए, दरवाजा तोड़ दीजिए। शालिनी, शालिनी मैं आ गया हूँ मैं। कमल एम्बुलेंस बुला। शालिनी कैसे हुआ ये सब? छोड़ दो मुझे, मैं मरना चाहती हूँ। क्यों बचाया मुझे तुमने? छोड़ो मुझे। प्रेम, मुझे मरना है, छोड़ो मुझे। शालिनी रिलैक्स शालिनी, रिलैक्स। शालिनी, कमल जाना जल्दी। उठा इसे, उठा। आराम से। चलो। जल्दी। ये क्या हो गया माँ काली? हम सब इतने मजे कर रहे थे और आखिर में आते आते ही आपने क्या किया? लेकर आ, सावधानी से लेकर आ, जल्दी। डॉक्टर, इसके साड़ी में आग लग गई थी। रुद्र रूप सान्याल, उसने फोन किया था ना आपको? हाँ, फोन किए थे और सारी जिम्मेदारी भी ली थी। अरे सुनो, इन्हें अंदर ले जाने का इंतजाम करो। आराम से, संभल कर। आप लोग यहीं वेट करिए, कहीं जाइएगा मत। सर, डॉक्टर ने क्या कहा शालिनी मैडम के बारे में? कोई डरने की बात तो नहीं है ना? उफ, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि शालिनी जैसी लड़की ये सब कर सकती है। मुझे डर लग रहा है भैया। एग्जैक्टली, मतलब देख के तो बहुत स्ट्रांग लगती है। हे माँ काली, शालिनी मैडम को कुछ भी नहीं होना चाहिए। मेरी वजह से ही क्या ये सब हुआ? ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। मेरी वजह से ही शालिनी खुद को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती रोहित। अब तो हमारी शादी का सोचो। रोहित, रुद्र भैया और बाकी लोग आ गए। वो लोग अपने ही घर पे गए थे। बड़े पापा भी उनके साथ ही हैं। घर पे किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है? जल्दी आओ माँ, जल्दी आओ। रोहित कहाँ है? अरे रोहित, ये सब क्या हुआ कि शालिनी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? ये सब क्या हो गया? मैं तो सोच भी नहीं सकती कि शालिनी, हे भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो जाए। नहीं दीदी, कुछ नहीं होगा दीदी, कुछ नहीं होगा दीदी। इस तरह की बातें मत कीजिए आप। कुछ नहीं होगा, प्लीज। हाँ, नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा दीदी। डॉक्टर साहब, हाँ? शालिनी कैसी है? सर आप आ गए? पेशेंट को होश आ गया है। आप में से कोई एक अंदर जाके उससे मिल सकता है। अरे रोहित, जाओ अंदर जाकर देखो, मिलो उससे। मैं अभी उससे नहीं मिल पाऊंगा रुद्र। तू जा उससे मिलकर आप, मैं बाद में मिल लूंगा। माँ, आप मिलना चाहोगी? हाँ, एक बार तो जरूर जाऊंगी। पहले तुम जाओ। दीदी, मैं एक बार जाके मैडम के लिए पूजा करके आती हूँ।
पायल। हाँ फुल्की के साथ तू जा। हाँ मैं जाती हूँ। लावण्या। हाँ माँ। मैं उसे देख कर आती हूँ बेटी। आ जाओ। सब लोग कितना परेशान हैं। सर तो अंदर ही अंदर खत्म होते जा रहे हैं। माँ काली, आप थोड़ा देखो ना, थोड़ा देखो कि सब ठीक हो जाए। मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, आ रही हूँ। सब कुछ ठीक है, प्लान के मुताबिक हो रहा है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना शालिनी? कोई तकलीफ तो नहीं? लकीली कुछ हुआ नहीं, पर हो सकता था। भगवान का शुक्र है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है माँ। अच्छा शालिनी सुनो, मैं माँ को लेकर आया हूँ, समझ रही हो ना? वो क्या है कि माँ तुम्हारे सपोर्ट में है। माँ चाहती है कि तुम और रोहित साथ में रहो। बस तुम्हें अब माँ का भी भरोसा जीतना है और अपने प्लान को आगे बढ़ाना है, समझ रही हो? वो क्या है ना कि माँ बहुत भोली है, उसे फंसाना बहुत आसान है और तुम ये आसानी से कर लोगी। वैसे डरने की बात नहीं है। रुद्र। हाँ माँ। अब शालिनी कैसी है? बात कीजिए। तुमने ऐसा क्यों किया शालिनी? तुम इतनी फेमस बॉक्सर हो, ये सब करना सही है क्या? दिमाग काम नहीं कर रहा था बड़ी माँ। विश्वास कीजिए, मैं जीना नहीं चाहती। मैं सच में जीना नहीं चाहती। शालिनी शालिनी तुम बात मत करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। भगवान की दया से कोई दुर्घटना नहीं घटी। सुनो, मैं रोहित को अंदर भेज रही हूँ, तुम डायरेक्ट उससे बात कर लो, ठीक है? अब और क्या बाकी रह गया बड़ी माँ? यही सही समय है रोहित की लाइफ में शालिनी को वापस लाने का, और ये सभी के लिए अच्छा होगा। रोहित को जब भी देखती हूँ मुझे भी बहुत बुरा लगता है, और अब फुल्की को पाके और ज्यादा खुश हो रहा है। देश के वंदम गंध पुष्पम क्लीम कालिकाय नमो नमः। लीजिए। पंडित जी, मंदिर बंद है क्या? हाँ बेटी, मैं पट मंगल करके अपने घर चला जाऊंगा। पंडित जी, मुझे माँ से बहुत जरूरी बात करनी है, बहुत जरूरी। एक बीमार इंसान के लिए मुझे प्रार्थना करनी है, पूजा करनी है। फुल्की इधर आओ। मैं कह रही थी कि उन्होंने कहा ना कि वो अभी चले जाएंगे, सुना ना तुमने? और मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो, बताओ तो। शालिनी दीदी तो पहले से ठीक है। हाँ, मानती हूँ कि उनके साथ दुर्घटना हुई है, लेकिन अब तो वो ठीक है ना? उनके साथ कुछ ज्यादा बुरा नहीं हुआ। मेरी माँ का फूल मैडम के सर पे रखूंगी। सर टूट गए हैं पायल दीदी। इस वक्त मेरे लिए फुल्की को छोड़ देना संभव नहीं है। मैं सब कुछ आपको नहीं बता सकती। आज शालिनी मैडम की इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। फुल्की। पंडित जी, मुझे पूजा करने दीजिए ना, करने दीजिए ना मुझे पूजा। माँ काली, मैडम को इस मेंटल स्ट्रेस से बाहर निकाल दो। सर के ऊपर और कोई आंच ना आए। तूफान भी आए तो फुल्की दास के ऊपर से गुजरे, सर के नहीं। मैं सब सहन कर लूंगी, पर सर से नहीं होगा। आज तक सर की क्या कम बदनामी हुई है जो उनको ये सब भी सहना पड़ रहा है। नहीं माँ,
जब भी थोड़ा सा खुश होते हैं तुम फिर से क्यों उन्हें दर्द के अंधकार में ढकेल देती हो। आज हम सब लोग मिलकर कितने मजे कर रहे थे, सब कुछ कितना अच्छा जा रहा था, लेकिन अंत में कृपया करो माँ, दया करो। मैं भैया से कहूंगी, फुल्की की तरह उन्हें कोई और प्यार नहीं कर सकता। भैया चाहे आप कुछ भी करिए, फुल्की का अनादर कभी मत करिएगा, कभी नहीं। जय माँ काली, जय माँ काली। भैया मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ दीदी। शालिनी ना बिल्कुल नए से सब कुछ शुरू करना चाहती है। अपनी जिंदगी वो एक बार फिर से नए तरीके से मेरे साथ शुरू करना चाहती है। इतने दिनों से मैंने आप लोगों से कुछ नहीं कहा। वो असल में इसके पहले जो भी किया है उसने, उसे लेकर वो बहुत शर्मिंदा है दीदी, और वो चाहती है कि मेरे साथ वापस अपनी जिंदगी शुरू करे, सब कुछ भूल जाए। मैंने उसे कहा है कि जब तक फुल्की बॉक्सिंग की दुनिया में अपने कदम ना जमा ले, कुछ बन ना जाए, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब शायद यही बात उसे बहुत बुरी लग गई दीदी, और उसने ऐसा कर लिया। उसने भैया ये सब आप क्या बोल रहे हो? शालिनी आपके साथ नई शुरुआत करना चाहती है? ये कैसे हो सकता है भैया? इतनी बड़ी बात हो गई और हमें पता तक नहीं है। हाँ? ये तो रोहित और शालिनी का निजी मामला है लावण्या। माँ मैं अगर ये चाहते तो हमें बता सकते थे। जब हमें कुछ बताया नहीं तो खुद ही सुलझाना होगा। माँ आप एक बार मेरी बात सुनिए, एक बार सोच के देखिए माँ। लावण्या, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। तुम जाके अपने भाई से कहो वो शालिनी के साथ जाके कम से कम बात तो करे। शालिनी एकदम टूट गई है, बहुत ही इमोशनल हर्ट हुई है वो। कितना बुरा हुआ है उसके साथ। तुम रोहित से कहो वो जाके शालिनी से बात करे। वैसे शालिनी अभी ठीक है, मगर उसे सोच समझ के बात करना। अगर तू उस पे चिल्लाएगा या भड़केगा तो उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे चिंता मत करना, मैं माँ और लावण्या को समझा दूंगा। बस तू शालिनी को समझा दे, प्यार करती है तुझसे। जा 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 जा, मिल उसे। फुल्की कहाँ है, दिख नहीं रही है? पायल के साथ मंदिर पूजा करने गई है। पर मुझे पता है तुम्हारे दिल में कई सवाल हैं, लेकिन इस वक्त ये बातें करना ठीक नहीं है, समझ रही हो ना? हम बाद में बात करते हैं, घर जाकर आराम से बात करते हैं ना इस बारे में। तुम एक काम करो, तुम माँ को लेकर कमल के साथ घर चली जाओ। रोहित शालिनी को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। मैं भी रुकता हूँ यहाँ पर, बाद में आ जाऊंगा, ठीक है? जाओ जाओ। शालिनी रोहित को मैनेज कर लेगी,
सबको यहाँ से भेजना पड़ेगा। कैसी हो तुम? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? डॉक्टर ने कहा कि तुम बहुत करीब से बची हो। कहीं किसी तरह के बर्न इंजरीज तो नहीं है ना? हाँ? और ऑक्सीजन मास्क क्यों निकाल दिया तुमने? इसे पहन कर रखो। क्या हुआ? क्यों कंसर्न दिखा रहे हो रोहित? क्या तुम मेरे लिए पहले जैसा फील करते हो? नहीं ना तो शालिनी, तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? मैं समझ गई हूँ रोहित। मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी, इसलिए तुम अब तक मुझे माफ नहीं कर पाए। रिवेंज ले रहे हो ताकि मैं सबके सामने अपमानित हूँ, मुझे तकलीफ पहुंचे। उसी की तो कोशिश कर रहे हो। शालिनी, क्या बोल रही हो तुम? क्या बोल रही हो तुम ये सब? सही तो कह रही हूँ, गलत क्या बोला? बोलो। मैंने अपनी सारी गलती सुधार कर तुम्हारे पास लौटना चाहिए, लेकिन तुम नहीं माने। मैं कैसे प्रूफ करूं, बोलो, कि मैं अब पहले जैसी शालिनी नहीं रही। मैंने तो खुदकुशी करके अपने आप को खत्म करने की कोशिश की थी। बोलो, क्यों बचाया रोहित मुझे? क्यों बचाया? क्या करूंगी मैं ऐसी जिंदगी जीकर? शालिनी, इस तरह की बातें नहीं करते। तुम एक बॉक्सर हो ना? इस तरह की बातें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती। मैं एक बॉक्सर होने से पहले एक इंसान हूँ। मेरे अंदर भी दिल है रोहित। शालिनी, मैंने तुम्हें कब चोट पहुंचाई है? जरा कहो। तुम ये चाहती हो कि हम इस वक्त शादी कर लें, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं तुमसे कि इस वक्त मेरे लिए ये शादी करना मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? ये वजह मैं तुम्हें समझा रहा था। कारण है फुल्की। है ना रोहित? तुम्हें फुल्की के दर्द का, तकलीफ का एहसास है, और मेरे दर्द को नहीं समझ रहे हो तुम। तो फिर हम कैसे नए तरीके से शुरू कर सकते हैं, बोलो? मैं अब और इस हालत में नहीं रह सकती रोहित, इसलिए मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। रोहित, मुझसे अब और नहीं होगा। तुम तो सिर्फ मेरे थे, बोलो। हम दोनों के बीच फुल्की कहाँ से आ गई? मुझसे अब और नहीं होगा रोहित, नहीं होगा। शांत हो जाओ शालिनी, शांत हो जाओ। देखो, शांत हो जाओ। तुम पहले पूरी तरह से अच्छी हो जाओ, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? पायल दीदी। हाँ? आप घर चली जाओ, मैं बाद में सर के साथ आऊंगी। इस वक्त सर को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, और शालिनी मैडम अभी सर से बात कर रही है। फुल्की, मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। पायल दीदी,
आप मेरे लिए चिंता मत कीजिए ना। सर अकेले रहना चाहेंगे। मैं सर के हाथ में प्रसाद देके उन्हें घर चलने के लिए कहूंगी। आप घर चले जाइए और गाड़ी को भेज दीजिए। माँ काली, सर जिस हाल में है वो मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, सबके सामने नहीं कह सकती हूँ। अच्छा फुल्की, क्या हुआ है मुझे बताओगी? मुझे इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अच्छा रुको, मैं एक बार जाके भैया से पूछती हूँ। फुल्की, फुल्की क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? फुल्की रो क्यों रही हो, बताओ मुझे। सर, ये प्रसाद का फूल मैडम के सर पे रख दीजिए। मैडम अच्छी तरह से ठीक हो जाएंगी। और घर चलिए सर, बहुत रात हो गई है। कल सुबह फिर से यहाँ आना है। तुम सचमुच शालिनी के लिए पूजा करने गई थी? ये सब देखता हूं तो मेरा कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। क्या करूं? इस भोली भाली लड़की को कैसे कष्ट दे सकता हूं मैं? सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सुबह तो हमें बहुत काम था और माँ काली की कृपा से शालिनी मैडम को ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। यही बहुत है ना। अब धीरे धीरे मैडम ठीक हो जाएंगी। जाइए सर। माँ काली, सर को इस हाल में फुल्कीदास देख नहीं पा रही है। इस बार एक बार मुझे फिर से कुछ करना होगा। देखिए मास्टर साहब, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि ये बात तो पक्की है कि शालिनी अभी भी रोहित से प्यार करती है, नहीं तो खुद को मारने की कोशिश क्यों करती? माँ, आप तो तब से एक ही बात बोले जा रही हैं। जो इंसान बुरे वक्त पे साथ छोड़ देता है, उसकी पसंद नापसंद से किसी को क्या लेना देना है माँ? रुको रुको रुको, रुक जाओ। तुम्हारी माँ कहना क्या चाहती है पहले मुझे तो ये समझने दो। रोहित की जिंदगी में अच्छा वक्त आया, वो तुमसे देखा नहीं जा रहा। देखिए, बाप बेटी मिलकर दोनों मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं। अरे मैं क्या ये कह रही हूँ कि रोहित शालिनी के साथ अपना घर बसा ले? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि शालिनी रोहित को अभी भी प्यार करती है और ये प्यार एक तरफा नहीं है, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। और इस घर में शालिनी को दोबारा रोहित ही लेकर आया था। आप सब भूल गए क्या? देखिए मास्टर साहब, मैं साफ साफ कहती हूँ, समाज में आपकी इज्जत है, समाज में आपका सम्मान है। आप एक एमएलए हैं और अब इस घर में शालिनी की तरह फेमस बॉक्सर आपके घर में आत्महत्या करना चाहती है। ये क्या सही बात है?
इससे सिर्फ बदनामी नहीं होगी, लोग मुंह पे आके गालियां देंगे, कहेंगे इतना बड़ा नेता होके अपना ही घर नहीं संभाल पा रहा है। देखिए आप ही लोग बातचीत करके क्या होता है। अरे रोहित, अपनी बड़ी माँ की बात सुनी ना तुमने? मुझे तो समझ में नहीं आई। हम मैडम से मिलकर आए हैं। मैडम अभी ठीक है। मैं प्रसाद का फूल दे आई हूँ मैम को। सर ने उनके सर पर रख दिया है। मैडम जब वापस आएंगी तो सब पता चल जाएगा, है ना सर? दरअसल सर की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब कमल भैया, प्रेम भैया, आप लोग सर को लेकर ऊपर कमरे में जाइए ना। तबीयत को क्यों कोसना? जो हो रहा है ना, सच कहूं तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। चलो छोड़ो, कल सुबह बात करेंगे। जाओ जाओ, सब जाके सो जाओ। अच्छा एक बात बताओ, आते वक्त डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा? शालिनी फिलहाल ठीक है, इतना ही कहा डॉक्टर ने। चलो ठीक है, तुम लोग सब सोने जाओ। जाओ 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 जाओ, तुम भी जाओ, सब लोग जाओ जाओ। और सुनो, तुम भी चलो। चलो रोहित, घर जाओ। फुल्की, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे कुछ नहीं हुआ? क्या बात है बताओ? शालिनी अचानक से सुसाइड क्यों करने लग गई? क्या हुआ है बताओ? भाभी, हम में से कोई कुछ नहीं जानता है, सच में। सर को बहुत ठेस पहुंची है। इस बात को लेकर दोबारा बात उठी तो सर सह नहीं पाएंगे। अब सभी शालिनी मैडम को लेकर सोच रहे हैं। सभी जो मुझसे प्यार करते हैं वो लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सर के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। मैं तो सर के बारे में सोच रही हूँ ना, नहीं तो सर क्या करेंगे? हाँ रे, ये जो कुछ भी हुआ वो गलती से तो नहीं हुआ होगा। सच कहूं ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ तो ठीक था, अचानक से ये सब क्या हो गया? शालिनी जैसी लड़की अचानक से इतनी बदल गई कि भैया के लिए सुसाइड करने लग गई। सर आ जाऊंगी। सर भाभी ने आपके लिए दूध भेजा है, बोला है आपको पीने के लिए। इसे पी के आपको अच्छा लगेगा। जाओ इस कमरे से। नहीं, अगर मैंने रख दिया तो भाभी मुझे बहुत डांटेंगी। आप अभी पी लीजिए और फिर उसके बाद मेरी बात सुनिए। जब तक मैं दूध पीऊंगा नहीं, तुम तब तक यहीं पर खड़ी रहोगी। पी लीजिए कहती रहोगी, इससे अच्छा मैं पी ही लेता हूं। खुश? अब प्लीज जाओ इस कमरे से, मुझे जरा अकेले रहना है। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे कुछ। सर सुनिए ना, मुझे आपसे एक बात करनी है। मुझे बात करनी है आपसे। क्या बात है? हाँ, अच्छा आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। जितना मैं सोचता हूँ कि इसके ऊपर अपना दिमाग खराब नहीं करूंगा। ये लड़की हर बार मुझे ही सपोर्ट करती है। मैं नहीं चाहता इस पर नाराज होना, लेकिन कई बार मैं अपने दिमाग को शांत नहीं रख पाता। अब ये लड़की क्या करने गई है पता नहीं। ये सब क्या है? आपको शालिनी मैडम से प्यार है ना, तो फिर आप उनसे शादी कर लीजिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा।
क्या क्या कहा? शालिनी मैडम भी वही चाहती है ना? बताइए, सच है ना ये? मैंने प्रसाद देते वक्त सब कुछ सुन लिया था। और वैसे भी आपने ही तो मैडम को इंतजार करने को कहा था। खामखा में फुल्कीदास आप दोनों के बीच में ही आ गई। तुम्हें ये चीजें कहाँ मिली? अलमारी में था, नया है, शायद माँ ने खरीदा होगा। मैंने अलमारी में देखा था, वहीं से लेकर आई हूँ। अलमारी में मिली और तुम लेकर आ गई? हाँ? फुल्की, आखिर तुम्हारी इस तरह की हरकतें कब खत्म होंगी? तुम्हें इन सब बारे में किसने सोचने के लिए कहा? हाँ? ये सब बंद करो। फुल्की, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। बॉक्सिंग करोगी, प्रैक्टिस करोगी, बस इतना ही। ये सब प्यार मोहब्बत की बातें तुम क्यों कर रही हो? मैंने कहा तुमसे कुछ? नहीं कहा ना? आप कह नहीं पा रहे हैं सर, पर मैं समझ गई। फुल्की, तुमने बहुत बार मेरी जिंदगी बचाई है, वरना अभी मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि सैक्रिफाइस कर रही हो, बलिदान। सिनेमा देखती हो ना तुम आजकल? सिनेमा देखकर ये सब सीख रही हो। बॉक्सिंग, प्रैक्टिस, यहां मन नहीं लगाना है, इच्छा ही नहीं है ना तुम्हारी? समझ गया हूं मैं। जाओ इस कमरे से और ये सब लेकर जाओ। इसके अलावा एक शब्द नहीं कहोगी तुम। ये सब लो और निकलो इस कमरे से। सोच रही है ये कि रोहित रॉय चौधरी स्वार्थी है, सब कुछ भूल गया है? मैं शालिनी से शादी कर लूं और फिर अपनी पूरी जिंदगी मैं गिल्ट में जीऊं, यही चाहती है फुल्की दास, यही चाहती है। हाँ, यही चाहती है। कृतज्ञता के लिए ही आप फुल्की दास को बाहर नहीं निकाल पा रहे ना सर? अच्छा, क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, कृतज्ञता या मोहब्बत? अरे फुल्की, अचानक आज तुम चाय बना कर लाई हो? क्यों बड़े पापा, मैं क्या अच्छी चाय नहीं बना सकती हूँ? आप पीकर तो देखिए। फर्स्ट क्लास बनी है चाय। अरे पगली, इससे पहले भी तो मैं तुम्हारे हाथ की चाय पी चुका हूँ। ए, तुम्हारे मन की हालत ठीक नहीं है ना? तुम्हारी बड़ी माँ जो कुछ भी कहती है ना, उस बात पे ध्यान मत दिया करो। चिंता किस बात की, मैं हूं ना। हा? अच्छा बड़े पापा, क्या आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो ना। बड़े पापा, अगर कोई इंसान आपका भारी हो तो आप क्या क्या करते हैं? आभारी हो तो मतलब तुम ये जानना चाहती हो कि तुम किसी के प्रति आभारी हो तो तुम क्या करोगी, यही जानना चाहती हो ना? उसके लिए सब कुछ करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए उसके लिए। सुनो बेटी, कृतज्ञता से बढ़ के इस जीवन में कुछ नहीं होता, समझी? तो फिर क्या इसीलिए सर मुझे छोड़ नहीं पा रहे हैं? क्या हुआ, अचानक चुप क्यों हो गई? अच्छा बड़े पापा, अगर मोहब्बत हो तब भी सब कुछ
किया जा सकता है ना? मोहब्बत हो तो फूल की बेटी, अगर ये मोहब्बत सच्ची मोहब्बत हो ना तो कृतज्ञता से भी बहुत बहुत बढ़कर होती है। उसके लिए तो जान भी दी जा सकती है। हुआ क्या है बोलो तो? तुम इतने कठिन कठिन सवाल क्यों कर रही हो? असल में क्या है ना बड़े पापा, फुल्की दास ना सब कुछ समझना चाहती है और मेरे प्रश्न के उत्तर देने वाला और कोई है ही नहीं, इसीलिए सोचा चाय देते वक्त आपसे ही पूछ लूंगी। मुझे मेरा उत्तर मिल गया है।